So we'll continue with acids, bases, and salts. Exercise questions. ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो करना है हम लोगों को। पहला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो 13 का आंसर ये होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस in bracket CaSO4 dot half H2O gains water from moisture and forms hard crystal of CaSO4 dot 2H2O। ठीक है, तो सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं, सीमेंट को भी हम सूखे जगह में रखते हैं, क्योंकि अगर उसको हम भींगे जगह में रखेंगे तो वो वाटर को कैप्चर करके हार्ड क्रिस्टल बना लेता है। ठीक है, तो जो हार्ड क्रिस्टल है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ये तो सीमेंट के ऊपर जानते ही हम कि सीमेंट को हम सूखे जगह पे रखते हैं, बस वही कारण है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी हम सूखे जगह पे रखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। एसिड एंड बेस reacts to form salt and water. This property of or this type of reaction is called neutralization reaction. Example, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. This should be dilute HCl, this should be aqueous NaOH. Second example could be dilute H2SO4 plus CaOH whole twice will form CaSO4 plus 2H2O.
कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर कह रहे हैं कि गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 15, टू uses of washing soda. A, used as detergent. B, used for repairing glass. कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांच का फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम सोडियम बोरो सिलिकेट। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं देखो ये बोरोसिल का ग्लास है, बोरोसिल का ग्लास है, बहुत कीमती है। ये जो बोरोसिल का ग्लास कहते हैं, वो बोरोसिल क्या होता है, सोडियम बोरोसिलिकेट। बेकिंग सोडा के दो यूज बताने हैं, टू यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। टू प्रिपेयर स्पॉन्जी फूड, स्पॉन्जी खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे केक, ढोकला, इडली, है ना, ये सब बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकरी में। दूसरा, इसको एज ए एंटासिड भी यूज करते हैं, टू मेक स्पॉन्जी फूड लाइक केक। बी, it is used as an antacid, it is used as an antacid। जब बहुत ज्यादा दवाई का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय एलोपैथी में भी एक दवाई दी जाती थी, उस दवाई का नाम होता था SBH। ठीक है, SBH का पुड़िया दिया जाता था और बोलते थे खाने के बाद SBH ले लेना। ये SBH क्या था, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैसे बोलते थे। ठीक है, आजकल क्या है, कई तरह के एंटासिड आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है और फिर हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।
अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका जो बेसिक्स है ये क्लास एट्थ में था। तो पहले कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे बहुत जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर हम इसे केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो क्लास एट्थ के आधार पे कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा आज। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है या टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। डिफरेंस बिटवीन metals and non-metals based on their physical properties. एक तरफ लिखते हैं मेटल्स, एक तरफ लिखते हैं नॉन मेटल्स। पहला, metals are good conductor of heat। अगर किसी मेटल का हम एक छोर को गर्म करेंगे तो उसका अगला छोर तक जो हीट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक है, हीट का गुड कंडक्टर है, ठीक है। हीट को एक छोर से दूसरे छोर तक आने के लिए अलाउ करता है। लेकिन अगर हम लकड़ी ले लेंगे तो क्या वो अलाउ करेगा? लकड़ी एक कोने में जल जाएगा लेकिन दूसरे कोने तक उसका हीट नहीं आएगा। प्लास्टिक एक कोने तक उसको हीट करेंगे तो गल जाएगा लेकिन दूसरे कोने तक उसका हीट नहीं आएगा। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकेंड, metals are good conductor of electricity। and non-metals are bad conductor of electricity except graphite। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक प्रकार का कार्बन है, इट्स ए फॉर्म ऑफ कार्बन। इसको हम कहते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स में डिटेल में, अभी के लिए इतना ही। थर्ड, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब व्हेन स्ट्राइक्ड दे प्रोड्यूस बेल लाइक साउंड। व्हेन स्ट्राइक्ड, जब उस पर हम प्रहार करते हैं तो उसमें से घंटी की तरह आवाज आती है। स्ट्राइक, व्हेन स्ट्राइक्ड प्रोड्यूसेस बेल लाइक साउंड। इसलिए देखना आप, मंदिर का घंटी जो है वो लकड़ी का बना हुआ नहीं होता है, प्लास्टिक का बना हुआ नहीं होता है, वो मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेटल को चाहे हम प्लास्टिक से स्ट्राइक करें या लकड़ी से स्ट्राइक करें, उसमें से घंटी की तरह आवाज आएगी। ठीक है, और ज्यादा घंटी की तरह आवाज तब आएगी जब मेटल्स को हम मेटल से स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो फिर घंटी को हम लकड़ी से क्यों ठोकते हैं? क्योंकि लकड़ी हल्का होता है, देर तक ठोक सकते हैं, और कोई कारण नहीं है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। फोर्थ, metals are malleable in nature. Metals are malleable in nature. Malleable मतलब होता है to be able to be beaten into sheets. To be able to be beaten into sheets. अगर हम मेटल्स को हथौड़े से पीटेंगे तो वो फैल फैल के एक चादर की तरह बन जाएगा, एक प्लेट की तरह बन जाएगा। नॉन मेटल्स को हम हथौड़े से पीटेंगे तो टूट जाएगा, है ना? जैसे प्लास्टिक टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा, लेकिन मेटल्स को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा? वो एक शीट बना देगा, है ना? जैसे टीन का शीट होता है, लोहे का शीट होता है ना? गोल्ड का शीट होता है, सिल्वर का शीट होता है ना? शीट बन जाएगा। टीन का शीट होता है। आपके घर में जो अलमारी है, अलमारी का जो मेटल है, देखिए एक शीट है। अगर छत पे कहीं छोटा सा घर बना हुआ हो, उसके ऊपर जो शीट लगी हुई है मेटल्स का, ठीक है, टीन का शीट लगा हुआ होगा, ठीक है, वो क्या है? एक शीट है। कैसे बनाया गया है? उसको पीट पीट के बनाया गया है, या फिर हाई प्रेशर में दबा के बनाया गया है। लेकिन नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। फिफ्थ, metals are ductile in nature. Metals are ductile in nature. डक्टाइल मतलब metals can be drawn into sheets. डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। ठीक है, उनको खींचकर हम, they can be drawn into wires, है ना? तार की तरह हम खींच सकते हैं। metals can be drawn into wires. इसे कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मींस एबिलिटी टू बी drawn into wires. ध्यान क्या रखना है? किस बात का ध्यान रखना है? इस बात का कि जब हम मैलिएबल वर्ड का यूज करेंगे तो लिखेंगे बीटन इनटू शीट्स, और जब डक्टाइल वर्ड का यूज करेंगे तो लिखेंगे ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, और ठीक इसका विपरीत, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स मुख्यतः सॉलिड होते हैं।
ठीक है, ऑल मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। एक मरकरी को छोड़ के बाकी सभी मेटल्स जो है सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट बचा, उस पॉइंट को लिख ले। आपके कॉपी में जगह होगा नीचे लिखने के लिए, आप नीचे लिख सकते हैं। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी Hg। साथ ही साथ ये भी जान जाइए कि गैलियम मेल्ट्स ऑन पाम। गैलियम जो मेटल है उसको जब हम अपने हथेली पे लेते हैं तो वो गल जाता है। गैलियम मेल्ट्स ऑन पाम, यानी कि अगर रूम टेम्परेचर जो है बहुत हाई हो तो भी ये गला हुआ ही दिखेगा, है ना। अगर रूम टेम्परेचर ज्यादा ज्यादा हो, 32 डिग्री के आसपास हो, तो ये गला हुआ ही दिखेगा। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, और इट कैन बी गैस। सॉलिड जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। लिक्विड जैसे ब्रोमीन वाटर। गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अंतर स्पष्ट किए गए। ठीक है? अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक कोई असुविधा है तो बोलो। वेरी गुड। रॉबिन और तेजस्विनी हमेशा आंसर करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन metals and non-metals on the basis of chemical properties। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्पष्ट तरीके से डिफरेंट दिखाती है। वो है कि मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? मेटल्स
form basic oxide and non-metals form acidic oxide. इसको समझते हैं थोड़ा। समझने के लिए पहला पॉइंट 1, जैसे सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो ये बना सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ क्या बनेगा? बेस। लेकिन यहाँ पे अगर सेम चीज करें हम यहाँ पे किसी नॉन मेटल के साथ, जैसे नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ NO2 बनाया, और NO2 H2O के साथ क्या बनाएगा? HNO3, नाइट्रिक एसिड। सिर्फ एक एक एग्जाम्पल नहीं है ऐसा, ऐसा कोई भी मेटल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम लिया प्लस O2 बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक MgOH वोल्टाइज बना लेता है, जो कि पानी में पूरी तरह सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। याद रखना, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेसिस सॉल्ट्स में हमने पढ़ा था कि जहां पे भी OH लगा रहेगा वो क्या होता है? बेस होता है। तो यहाँ पे OH है इसलिए बेस है, यहाँ पे OH है इसलिए बेस है। सो जो मेटल्स होते हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम एसिड्स। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और सल्फर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO3 बनाया। SO3 और H2O मिलकर क्या बनाएगा? H2SO4। तो ये सब क्या है? एसिड है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपने अगले क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, बने रहिएगा। बाय सर। बाय।
बहुत ज्यादा